गया खत्म, भाषण खत्म। अब आपको हम वो रास्ता सिखाएंगे। आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछेंगे, 3 गो सवाल आपसे पूछेंगे। आप जितने लोग आए हैं, आपको अपनी जगह से खाली हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। हम वोट नहीं मांगते हैं। ए भाई, नारा मत लगाओ, अब अपना जोश ठंडा करो, चुपचाप रहो। सारे लोग जो बीच में खड़ा है, भैया बैठो, आप लोग बैठिए बीच में, पीछे से महिलाओं को देखने दीजिए। बैठिए बैठिए, बीच में खड़ा मत होइए। कैमरा वाले लोग बैठो, आप लोग सारे लोग। यहां वोट नहीं मांगा जाएगा। हम वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका जीवन का सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरिस तक आपने हमने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी जिता के देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आइल बारन कोनो प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, पहले के नेता जैसे धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। वो रास्ता आप सीख लीजिए, तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। अब 3 महीना में आपका गरीबी खत्म होना शुरू हो जाएगा। और अगर न हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक सांसद का नहीं, मंत्री का नहीं, आप अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई नाराबाजी नहीं। नेता का भाषण नहीं है, कोई नाराबाजी नहीं, आपस में बात नहीं। सारे लोग आपको 3 सवाल का जवाब देना है। उसके बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र रास्ता सीख कर जाना है। सारे लोग जो जवाब देंगे उसको हाथ उठाकर बोलना है। हाथ काहे उठाना है? हाथवे में सब दम बारे भाई। आपके हाथ में ही वो ताकत है। इसी हाथ से जिसका भी बटन दबा दीजिएगा, वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। इसलिए जिसको ये रास्ता सीखना है, तो जब हाँ या ना बोलिएगा तो हाथ उठाकर बोलना है। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, सीतामढ़ी में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबके उठे के चाहिए। जो खड़े हैं उनका भी हाथ उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, सीतामढ़ी के जनता कितना समझदार है। यहाँ आए हुए सारे लोग, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो हो कहीं के चाहिए। इतनी समझ यहाँ आए हुए सारे आदमी को है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने,
मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाए, बोले ताली नहीं बजाना है, चुप, ज्यादा यहाँ नाटक मत करो। सारे लोग, अब आप देखिए आपके गरीबी बदहाली का कारण। एक बार सारे लोग एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए देखिए, पूरा जनता के जैसे बुझाता कि कल करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, और आपने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया। यहां माइक दे दें, बैठो, यहां माइक दे दें, आधा आधा घंटा बैठ के लोग भाषण देगा। कोई लालू जी को गाली देगा, कोई मोदी जी को, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए, अपने बच्चों के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि भैया एक का गारंटी बा कि अगर अपना बच्चा के लिए वोट देंगे, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा। बिहार में तो हम लोग सबको वोट दे के देख लिए, आज तक हम लोग को कुछ भी नसीब नहीं हुआ, तो इसका क्या गारंटी है कि अपने बच्चों के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है, इसका गारंटी है। हमसे लिख कर लीजिए, वोट जिसको देना है दे दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं करना है, अपना आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग सोचकर बताइए, आज तक आपने जिस नेता को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथवा उठा के हिलावे के बाद सबको हाथ उठाना है। हाथ उठाकर बताइए, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? अब पलटिएगा मत, पूरा जवाब देख लिया। सबने कहा कि भैया जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाथ उठा के हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपको आपके बच्चों को मिलेगा। पूरे बिहार में, सीतामढ़ी में, यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठा के बोले के बाद 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके, सारे हिंदुओं को कहा गया, ए भाई सारा हिंदू एक हो जाइए, हम लोग को अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, पानी पीने का, पानी का मुहाल नहीं हुआ, आपके घर में आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, सीतामढ़ी में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? ये भाई हाथ उठा के बोले कि मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को कहा ना, मोदी को नहीं देंगे, लालू जी को भी नहीं देंगे, हम लोग नीतीश को वोट देंगे, हमको पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में
बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे तो सिलेंडर का दाम 1000 होगी 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे हाथ उठाकर बोलिए, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, सीतामढ़ी से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा ये भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बट गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, यही बात बताने आए। वोट न मांगते हैं। पिछला 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के बिहार के गांव-गांव पैदल चल के गए, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे कि आपको अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं। ये अंतिम सवाल, इसके बाद गरीबी से निकलने का रास्ता और मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ सबको उठावे के बाद, अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठ रहा, हाथ उठाकर बोलिए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बोलो भैया, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अभी आपके सीतामढ़ी शहर में आए हैं। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, 100 बच्चे मिले आपके गांव जवार के, अगर 100 बच्चे मिले, आधे से ज्यादा सीतामढ़ी के गांव में बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। एक बरसात के दिन में आप हमारे साथ चल के देखिए, किसी भी गांव में ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना लड़का के क्या हाल कैले बड़ो?
कम से कम एगो चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो। लोग कहता है ये भैया इतना गरीबी है, कहां से कपड़ा पहनाए, कैसे चप्पल खरीदे, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनके 500 रुपया का लालच में मुर्गा भात खा के 2 पाउच पी के, लालू के डर से मोदी, अब मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से बटन दबा के उन्हीं नेताओं को आप राजा बनाओगे। और यहां कहता है कि हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा। बच्चों का चिंता क्या होता है, अगर देखना है एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी के बुझाता कि हम लालू जी के शिकायत करता नहीं। अरे नहीं, अरे हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूमे जा रहे। गौवा में चली ला तो पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे, कहता है मोदी जी को। सुनिए बिहार का दुर्दशा, दुर्दशा के कथा सुनी। आप यहाँ बैठे हैं, लोगों से पूछते हैं वोट किसको दिए, बोला मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा, बोला भैया सब मियाँ जी लोग को मोदी जी मार के भगा देंगे। पाकिस्तान पर बम गिरा दी हम, 4 टुकड़ा में पाकिस्तान के कर दी हम। ये बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे मेरे भाई, सीतामढ़ी के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। यहाँ के आदमी को सुधरना ही नहीं है। यहाँ देखिए जितने लोग आए हैं, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका बाल बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई भतीजा बाहर मजदूरी करने कमाने नहीं गया है। जो बच्चे यहाँ से गए हैं बाहर मजदूरी करने, आपका पति, आपका बेटा, भाई भतीजा जो बाहर गया मजदूरी करने, वो यहाँ से ट्रेन में, बस में घोड़ा के तरह कुचा के, जानवर के तरह बैठ के गया है कमाने। जहां कमाने गया मजदूरी करने, वहां छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, 10 घंटा अपना हड्डी गलाता है। आपको यहाँ गर्मी लग रहा है, इसी गर्मी में आपके घर के बच्चे कहीं फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहे हैं, 10 घंटा मेहनत करता है, अपना पेट काटता है कि घर 6000 8000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए, ए चाची वोट काहे दिए थे, तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, गौवा में सब दे रहा था इसलिए दे दिए। कैसे सुधार होगा। आदमी कहता कि भैया बिहार में विकल्प ना रहे, अब प्रशांत किशोर आए हैं, आप भैया एगो जन सुराज बनैले बानी, रहुआ आगे आगे चली, हम लोग सब आपको वोट देकर मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। अरे भाई, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे
तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। कोई सुधारिए ना सके। कहे सके कि आदमी के सुधर ही के नहीं के 5 बरिस नरक के जिंदगी जा आदमी जियत रहा। देखिए अभी सीतामढ़ी में पिए के पानी के लाला पड़ल बा। पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, नाली गली नहीं, पढ़ाई नहीं, रोजगार नहीं, इतना भ्रष्टाचार है। 5 बरिस इसी नरक का जिंदगी जीने के बाद अभी वोट होगा तो सब अपना कष्ट भूल के एक के बात याद रहेगा, हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का नेता खड़ा है। अब आप वो नेता सा चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, आपका लूट के ले गया है, आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, लेकिन अपने जात का है तो उसी को जाकर वोट दोगे। अब फिर कहते हो कि सुधार नहीं हो रहा। नहीं सुधार हो सकता है। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, मीठा बात नहीं बोलते हैं। हमको मालूम है आपको सुधरना नहीं है, लेकिन इसीलिए आपको एक रास्ता अभी मंत्र सिखाएंगे, गरीबी से निकलने का मंत्र। सब लोग इसको सीख लीजिए। अब फिर दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी कम होगा ही होगा। सारे लोग एक रास्ता समझिए। इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट जब आप वोट देने जाइए तो जिन नेताओं ने पूरे बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो चाहे आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो जकरा जकरा जो इस बात से सहमत है जरा हाथ उठाइए। देख कहिए ना कि बिहार के आदमी ना सुधरिए, देख हाथों नहीं खन उठाओ, हाथ पूरा उठाइए और हाथ उठाकर बताइए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलो भैया, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे। अल्लाह के 2000 रुपया बांटेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। ना दीजिएगा। अरे हम समझे सीतामढ़ी का आदमी समझदार है। 2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। काहे लेना है, पूरा रास्ता समझिए, पूरा रास्ता समझिए। आप बताइए 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है। सब लोग बताओ भाई, राशन कार्ड बनाने में पैसा लागल बा कि नहीं लागल। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है। बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पूरा सीतामढ़ी में गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। यहाँ सीओ वीडियो ब्लॉक के ऑफिस में दाखिल खारिज के नाम पर लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है। अरे भाई, तो हमनिए के पैसा लूट के 5 बरिस जमा किया है, उसी में से ला के 1000-2000 देगा तो अपने पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन लेने के बाद एक मंत्र याद करना है, एक संकल्प, एक ही मंत्र, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक संकल्प लीजिए। इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार वोट, एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट सभी को अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है।
ताली बजावे से ना हो, हाथ अब उठाइए, हाथ उठाइए और बताइए अपने वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है, देना है कि नहीं देना है, अपना बच्चा के लिए देना है कि जात के लिए देना है, अपने बच्चों के लिए देना है कि हिंदू मुसलमान के लिए देना है। अरे जोर से बोलो, अपने बच्चों के लिए देना है कि हिंदू मुसलमान बन के देना है। आधा आदमी के हाथवा नीचे कीजिए, आधा आदमी के ना बुझाई कि बच्चा के लिए वोट देवे से का होई। अभी एजा से निकलिहन आदमी तो कहन के भाई बच्चा के वोट देवे से का होई। तो अभी देखी जादू नंबर 2 कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार अपना भाई अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर बुझा गए लोग तब हाथ उठाई, अब हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है, देना है। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, तो अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो हाथ निकाल नीचे कीजिए, अभी ताली बजाने वाला बात बताएंगे। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो हमसे लिख के ले लीजिए, आपको अभी एक गारंटी कार्ड बनाकर देंगे। इस बार जब दिवाली और छठ आप मनाइएगा, अब की हाली जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन के गरीबी का, आपके बदहाली का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली, तब बताएंगे कि कैसे होगा। छठ के बाद क्या होई, छठ के बाद इस बार अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो जनता का राज बना, इसका पहला संकल्प है। नाली गली बनी चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के व्यवस्था बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं, बुझा गई। 10-12 हजार के रोजी रोजगार बिहार में हो जाए तो गरीबी कम होई कि ना होई, सबके बुझाता। जोर से बोलिए, सबको समझ में आया। तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, अब यहाँ से सुनकर जाइए अपने गांव में, अपने पति को, अपना बेटा के घर के सवांग के फोन करके बतावे के बाद, ए बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईब, सब लोग सुन लो भाई, ए बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईब तब 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खातिर अपन घर परिवार बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? हाथ उठाकर बोलिए, सबको मंजूर है। इसका दूसरा संकल्प, जेकर जेकर उम्र 60 वर्ष से ज्यादा बा, अब वो मजदूरी ना कर सके। नीतीश कुमार 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को 400 रुपया दे रहा है पेंशन के नाम पर भी। तय हुआ कि जब आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा, जनता का राज बनाइएगा, तो दिसंबर से छठ के 1 महीना बाद से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं,
हर महीना 2000 रुपया सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। ओके के चाहिए? हाथ नहीं उठा, हाथ उठाकर बोलो भैया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, 10-12 हजार के रोजी रोजगार से गरीबी ना दूर हुई, 2000 रुपया के पेंशन से जीवन ना सुधरी। जीवन तब सुधरी जब राउर लड़का पढ़ लिख कर आगे बढ़ी। आज गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में तो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो दिसंबर से हर गरीब को ये सुविधा होगा। जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल भेजने का खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा ताकि हर गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा के चाहिए। तब पढ़ाई हो गई, अब परीक्षा के बारी बा। अब अगर सब बात बूझ लेनी तब सोच के बताइए अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? देखिए हाथ नहीं क्यों उठा, कहने लगे कि बिहार के आदमी की हालत सुधरी। अरे 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, जात की पढ़ाई, जोर से बोलो, जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? देखा बहुत आदमी नहीं खन बोला ना सुधारी। अरे भाई लालू बोलना है लालू बोलो, नीतीश मोदी बोलना है नीतीश बोलो, झूठ मत बोलो नहीं तो पकड़ लेंगे। सारे लोग सोच कर बताइए लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जे हाथ नहीं के उठाओ तो सोचता कि हम ना सुधरब ना बिहार के सुधरे दे। हाथ उठाकर बोलो भैया लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो अभी परीक्षा होई। अब बताइए 3 महीना के बाद नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? सबको बोलना है नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई नीतीश को रखना है कि हटाना है? बहुत आदमी अभी पानी पिए के नहीं मिलत लेकिन अभी हाथ में खन मारत आदमी। नीतीश के रखे के बाद कि हटावे के बाद? जोर से बोलो भैया नीतीश को रखना है कि हटाना है? हटाना है। अब मोदी आई हम कहियन की नीतीशे के वोट दे दो तो दिया ही ना दिया ही? अच्छा हमको इतना बुर्बक पूछते हो। अभी हमारा सभा में आए तो मोदी के वोट ना दिया ही, और 2 दिन के बाद मोदी आई हम तो मोदी मोदी करके जाओगे। अभी इसी सभा में तय होगा कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं देना। अरे अभी तय हो जाए, पहले हाथ मत हिलाई, पहले समझ लीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए और आप ही को पता चलेगा देना है कि नहीं देना। आप बताइए वोट बिहार का, सबके ध्यान से सुने के बाद, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार पहले बीच में मत बोलो, पूरा सवाल सुन लो। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? सब लोग नहीं क्या बोला, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा इतना सब समझदार बा। अब देखी खेला, सब आदमी जिसने जिसने मोदी को वोट दिया है अपना बच्चों के नाम पर बोलो। 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? जे मोदी के वोट देले बा छुपाई बा। अब सोच रहा बोली तो का बोली, अब तो पकड़ा गई बनी। अरे भाई मोदी को वोट दिए हो, हिम्मत है तो बोलो 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है बिहार में कि गुजरात में? तो ये मंजूर है? वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगाइएगा, गुजरात में मंजूर है? मंजूर है?
अगर मंजूर नहीं है तो हाथ उठाकर बोलिए मोदी कहने वोट दीजिएगा। सबको हाथ उठाना है, हथवा नीचे रखे से ना हुई, हथवा उठावे के पड़ी। जे मोदी के वोट देले बा, मोदी कहने वोट दोगे, मोदी कहने वोट दीजिएगा। और अगर दीजिएगा तो लड़का जाके गुजरात में मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। ठीक है ना? तो नीतीश कुमार तो गई मोदी के कहला पर वोट ना दिहन आदमी, तो नीतीश कुमार रहियन की जय है, रहियन की जय है। हाथ उठाकर बोलिए नीतीश रहेंगे कि जाएंगे, रहियन की जय है, रहियन की जय है। हाथ उठाकर टाटा बोलिए नीतीश कुमार को, रहियन की जय है। बहुत आदमी हाथ नहीं का उठाओ, देखो तनी हाथ उठाकर बोलो नीतीश रहियन की जय है, रहियन की जय है, रहियन की जय है। बच गए लालू के ललटेन, ललटेन चाहिए। ए भाई लालू का ललटेन चाहिए। अब देखा मोदी के बाद जे ललटेन के वोट देले बा मुंह लुकैले बा। अरे भाई सोच कर बताइए, लालू का ललटेन वाला जंगल राज चाहिए। अब जे हाथवा देखो तनी के नहीं के उठाओ, जरा हाँ बोले के बा हाँ बोलो। लालू का ललटेन वाला जंगल राज चाहिए, अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से लूट मार चाहिए, फिर से लालू का जंगल राज चाहिए। तो ललटेन को वोट देना है। हाथ उठाकर बोलिए ललटेन को वोट देना है, ललटेन को वोट देना है। नहीं देता ना तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गई, तो के बचो, के बचो? प्रशांत किशोर गईलन तेल लेवे। हाँ अभी लालू से ठगैला, नीतीश से ठगैला, मोदी या कांग्रेस से ठगैला, अभी मन में क्या मानल? अभी प्रशांत किशोरों से ठगाइएगा। अरे भाई जय प्रकाश नारायण ने बताया, जब सत्ता निरंकुश हो जाए, भ्रष्टाचार बहुत हो जाए, तो जय प्रकाश नारायण ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा उठाकर बोलिए जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो पूरा ताकत से बोली जय बिहार। आवाज नहीं आया, जय बिहार, जय बिहार। सब सुनने के बाद आदमी कहता है ए भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहते हैं? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं। आप हम